तो दोस्तों अशोक लीलैंड ने अपने क्वार्टर वन के नंबर को डिस्क्लोज कर दिया है। तो चलिए देखते हैं क्या है क्वार्टर वन के नंबर्स के अंदर डाटा क्रॉस में दिया गया है। तो देखिए पिछले क्वार्टर की बात करते हैं तो पिछले क्वार्टर में कंपनी का टोटल रेवेन्यू जो कंपनी ने ऑपरेशन के थ्रू जनरेट किए थे 11,906 करोड़ के आसपास। पिछले साल 8,598 करोड़, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 8,724 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। ज़्यादा बड़ी तेजी नहीं है, लगभग बोल सकते हैं 1.5% के आसपास का जंप आपको देखने को मिला है कंपनी के रेवेन्यू के अंदर। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो क्वार्टरली बेस पे कंपनी के रेवेन्यू के अंदर गिरावट आपको देखने को मिले। लेकिन याद रखिएगा ऑटो सेक्टर की कंपनी है तो इनके बिजनेस को क्या किया जाता है, साल दर साल बेसिस पे जज किया जाता है। तो ऐसे में देखें तो साल दर साल कंपनी के रेवेन्यू आपको बढ़ते हुए देखने को मिला है। कंपनी हो गया 8,724 करोड़ का रेवेन्यू, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 8,800 करोड़ के आसपास। तो आप कह सकते हैं जितना मार्केट का अनुमान था उसके आसपास ही आपको देखने को मिला है। खर्चे क्या है वो देख लेते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 10,341 को खर्च की थी, पिछले साल 7,919 को, जबकि अभी देखें तो कंपनी कैसे 7,979 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो खर्चे भी देखें तो खर्चे भी ठीक है, कंट्रोल में ही आपको देखने को मिला है। चलिए प्रॉफिट क्या निकलता है वो देखते हैं। तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी 1,245 करोड़ के प्रॉफिट में थी, पिछले साल 525 करोड़ के आसपास, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 593 करोड़ आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो साल दर साल जाते हैं तो साल दर साल कंपनी के प्रॉफिट के अंदर तेजी आपको देखने को मिल रही है। लगभग बोल सकते हैं 13% के आसपास का जंप है कंपनी के प्रॉफिट के अंदर साल दर साल। जबकि क्वार्टरली बेस पे जाते हैं तो गिरावट है, लेकिन ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि क्वार्टरली बेस पर हमें देखना नहीं रहता है। तो ऐसे में साल दर साल देखें तो कंपनी के प्रॉफिट के अंदर 13% के आसपास की तेजी आपको देखने को मिली है। कंपनी ने किया लगभग 593 करोड़ का प्रॉफिट इस क्वार्टर में, जबकि मार्केट का अनुमान भी था लगभग 580 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे भी देखें तो जितना मार्केट का अनुमान था उससे हल्का सा बेहतर आप कर सकते हैं, मतलब रेवेन्यू थोड़ा सा आसपास ही है या थोड़ा सा 1% कम है, लेकिन प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से 2% ज़्यादा आपको देखने को मिला है। और कंपनी के मार्जिन की बात करते हैं तो पिछले साल कंपनी का मार्जिन आपको 6.10% के आसपास था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के 6.79 आपको जाता हुआ देखना हो। तो मार्जिन देखें तो आपको साल दर साल बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात कर लेते हैं तो देखिए पिछले क्वार्टर में कंपनी का ईपीएस ₹2.12, पिछले साल 89 पैसे के आसपास था, जबकि अभी देखें तो बढ़ के ₹1.01 आपको जाता हुआ देखने को मिला। तो ओवरऑल देखा जाए तो नंबर तो आप कह सकते हैं एवरेज आपको देखने को मिला, क्योंकि रेवेन्यू देखें तो 1.5% के आसपास का ग्रोथ है, थोड़ा सा एस्टीमेट से थोड़ा सा कम आपको देखने को मिला। प्रॉफिट देखें तो एस्टीमेट से बेहतर है, लेकिन यहाँ पे एक अच्छी खासी तेजी आपको देखने को मिला। तो थोड़े से एवरेज या मिक्स टाइप के नंबर आप कर सकते हैं। बाकी देखते हैं इस पर मार्केट कैसे करता है। आज के लिए बस इतना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, साथ में साथ चैनल को सब्सक्राइब जो कीजिएगा। धन्यवाद।